पुलिस? अड़ो अड़ो उठ पुलिस! अड़ो भाई, ये धीरू भाई पुलिस खड़ा! ए चलो उठो सब, सब अच्छी तरह से तलाशी ले लो। अरे भाई खड़े हो, पुलिस आ रही है। संजय खड़ा, पुलिस संजय निकल। संजय पुलिस को रोक जा। ए रुक साहब, क्या हुआ? सामान खोल। क्यों साहब, अंग्रेजों का राज चल रहा है क्या? ज्यादा नहीं बोलने का, सामान खोल। सामान तो नहीं खुलेगा साहब, नहीं। ए हवलदार, इसका सामान ले, खोल। अरे साहब कपड़े हैं मेरे साहब। अरे खाने पीने का सामान है साहब। अरे ले लो, कपड़े हैं, दिखा दो ना, दिखाओ, खोलो। हवलदार ले लो, खींचो। आप अरे छोड़ो, पकड़ो इसको, पकड़ो। आरपी बक्सी छोड़ के भाग गया। वो देखो क्या है उसमें, देखो तो। ए हवलदार, चलो नीचे चलो। खोलो, ये दोनों बक्से खोलो। इमरजेंसी के खिलाफ पर्चे। अरे साहब, ये दोनों बक्से वो सरदार जी रख कर गए। मैं तो आपसे कब से कह रहा हूँ कि इसमें सिर्फ कपड़े और खाने पीने की चीजें हैं साहब। चलो अंदर देखते हैं। अरे सरदार जी यहाँ था, वो कहाँ गया? वो भागे उधर से। चलो आ जाओ। अरे वो यहाँ सरदार जी थे, वो कहाँ गए? भाग गए। चलो। अरे बक्से कहाँ गए? चलो वहां देखते हैं। भाई अब दिल्ली दूर नहीं। सौगंध है सौगंध है सौगंध है Ladies and gentlemen, today discuss about it. माफ़ी चाहता हूँ जी, आप सभी से बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ जी। मैं मुख्य कार्यालय से आया हूँ और जितने भी दूसरे देशों के डेलीगेट्स हैं उन्हें ये पर्चे देने हैं। आप उन्हें दीजिए जी जी। मुझे दीजिए मैं ये लीजिए सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। जय हिंद सर। ये वाह नरेंद्र भाई, आपने तो कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस में घुस के पर्चे बांट दी। जीत नहीं जीतती मेरे भाई, जीतता है हमेशा संकल्प। वकील साहब कहते हैं हट नहीं संकल्प। कौन है भाई?
वकील साहब हम जीत गए। गुजरात का संघर्ष सफल रहा। मैं कहने वाला था नरेंद्र, गुजरात के इस संघर्ष पे तुम्हें एक पुस्तक लिखना चाहिए। मैं कहाँ लिख सकता हूँ वकील साहब? कविता तो लिखते हो ना। निश्चय करोगे तो जो चाहोगे वो कर पाओगे नरेंद्र। गुजरात का ये सारा संघर्ष तुम्हारी अगुवानी में हुआ है। बैठो। एक इतिहास कायम हुआ है गुजरात में। ऐसे इतिहास लिखे जाने चाहिए भविष्य के लिए। आगे आने वाले समय में भारत में फिर से कोई भी तानाशाह बनने का प्रयत्न करने की सोचे भी ना, इसलिए संघर्ष का इतिहास लिखा जाए। पर अब तो जनता सरकार आने वाली है। सारे विपक्ष मिलकर एक पक्ष होने जा रहे हैं। मोरारजी भाई देसाई के नेतृत्व में बनी सरकार देश में परिवर्तन लाने का काम सच्चे मन से करेगी। पता नहीं, मुझे तो डर लग रहा है। इतने सारे विपक्ष अपनी अपनी विचारधाराएं, अपने अपने सिद्धांत छोड़कर एक हो जाएंगे, तो ऐसी पार्टी का आधार क्या होगा? कांग्रेस का विरोध। अरे ये क्या बात हुई? अगर किसी एक पार्टी का विरोध ही आपका सिद्धांत बन जाए तो ऐसी जोड़ तोड़ की पार्टी ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं सकती मेरे हिसाब से। अब सवाल तो यही उठेगा ना वकील साहब कि ये सरकार टिकेगी कितने दिनों तक, बताइए। राजनीति की समझ अच्छी है तुम्हारी नरेंद्र। राजनीति में जाने की इच्छा है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं वकील साहब। मैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। राष्ट्र और जनता की सेवा करना चाहता हूँ, बस। यह चुनाव नहीं लड़ने मुझे। तो फिर संघ के तीसरे वर्ष की शिक्षा पूरी कर प्रचारक बनने की तैयारी करो। अपनी पढ़ाई पूरी कर कोई BA, BCom, LLB डिग्री भी ले लो। समाज का काम करो, संघ के सेवा कार्यों में ध्यान दो, मनुष्यता की सेवा करो नरेंद्र। वहीं से परमात्मा के दर्शन होंगे। समुत्कर्ष निःश्रेयस
नरेंद्र भाई, नरेंद्र भाई, नील भाई, करा करे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये गोविंद कर दर्शनम। अरे नरेंद्र भाई, यहाँ क्यों सो गए आप? मुझे जगाया क्यों नहीं? अरे ले, देर हो गई थी रात को, तो मेरी नींद तो सरकारी ट्रांसपोर्ट ने खराब कर ही दी थी। सोचा आपकी क्यों खराब करूं। मगर ऐसे बिना ओढ़े? हाँ तो क्या हुआ, मुझे तो आदत है। छोटा था ना, तो एक बार 10 दिन के प्रवास के लिए एक बहुत बड़े विद्वान और प्रखर साहित्यकार का शास्त्री जी के साथ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय उनकी उम्र कुछ 85-90 रही होगी। तो जब हम बस से प्रवास कर रहे थे, तो बस किसी फाटक या अपने निर्धारित स्टेशन पर रुकती, वो तुरंत पेन और नोटबुक निकालकर कुछ लिखने लगते। बाकी मुसाफिर टमाटर, सेब, इमली नाश्ता वगैरह के लिए नीचे उतर जाते। बस फिर चलती, वो लिखना बंद कर देते। समय का इतना अच्छा सदुपयोग मैंने नहीं देखा। फिर हम एक धर्मशाला में रुके, तो इतने बड़े वडील की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये सोचकर मैंने उनके सोने, बिछोने, ओढ़ने का प्रबंध करना ठीक समझा। तो मैं जैसे ही चादर लेकर आया तो देखा अपना थैले का सिराना बनाकर लुंगी बिछाकर सो गए। मतलब किसी से कोई अपेक्षा नहीं, किसी से कोई उम्मीद ही नहीं। मैं हैरान, इतना बड़ा आदमी और इतना साधारण जीवन। उस दिन से मैं भी यूं ही कई बार आकाश के नीचे सो जाता। क्या है कि भगवान ने बिछोना भी दिया और ओढ़ना भी। भगवान ने बस एक ही चीज नहीं देता, सुबह सुबह एक प्याली गरम चाय। अब वो तो भाभी जी को देनी पड़ेगी। जी जरूर, आप अंदर आकर ब्रश कर लीजिए, मैं तुरंत बना देती हूँ। शक्कर कम और अदरक ज्यादा भाभी। जैसे कोई मेरी जिंदगी माए तो बाप बन जाए। कैसे गंदे गाने सुनती हो, बंद करो। नहीं नहीं, मुझे सुनना ही है। मम्मी पापा से बोलो ना, मुझे सुनना ही है। नेहा बेटा रहने दो ना, पापा को अच्छा नहीं लगेगा। नरेंद्र भाई, मैं सुन रहा हूँ रमेश भाई। आजकल का ये संगीत मुझे समझ ही नहीं आ रहा। पुराने गाने कितने अच्छे थे। तलत महमूद, मन्ना डे, रफी साहब, लता बाई गीत गाते तो गाने सुनो तो दिल में दिवाली हो जाती थी। पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि परिवर्तन नहीं आएगा। संघ के कुछ स्वयं सेवकों की भी यही धारणा है। पुराने से इतना प्रेम करते हैं कि नए का विरोध करने लगते हैं। 10,000 साल से भी ज्यादा पुरानी भारतीय संस्कृति को ऐसे ही छोड़ा नहीं जा सकता नरेंद्र भाई। छोड़ने का तो सवाल ही नहीं है रमेश भाई। अब जो अच्छा है उसे किसी भी कीमत पर संभाल कर रखना, बचा कर रखना हमारी जिम्मेदारी है, फर्ज है हमारा। पर ये छुआछूत भी तो हमारी इसी पुरानी संस्कृति की देन है। अब उसे तो पकड़ कर नहीं बैठ सकते। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि संगीत हो या सारा जीवन, बदलाव का नाम ही विकास है। प्रगति परिवर्तन से ही आएगी। इसीलिए जो पुराना है उसे संभालते हुए हमें नए का
स्वागत करना चाहिए, ठीक ऐसे, है ना? कीर्तिदा बहन, एक गर्मा गर्म चाय बना भी दो। चाय एकदम टनाटन छे कीर्तिदा बेन। थैंक यू। हेलो, हाँ रमेश मेहता जी का घर है। मैं कीर्तिदा मेहता बोल रही हूँ। हाँ नरेंद्र भाई, हाँ हाँ है ना। नरेंद्र भाई आपका फ़ोन। हाँ हेलो। अगस्त 1979 का वो दिन भारत के इतिहास में हुई बड़ी और दुखदायक दुर्घटनाओं में से एक दुर्घटना के लिए इतिहास में जाना जाएगा। पिछले दिनों की बारिश के कारण मच्छू नदी पर बने बांध में क्षमता से 3 गुना अधिक पानी भर गया, जिसके कारण 12 अगस्त की सुबह मच्छू 2 नाम का ये बांध टूटा और 30 फीट की पानी की दीवार जैसे सारे मोरबी शहर पर गिर पड़ी।
और बेहाली आज की समस्या है, कल सुबह नई समस्या का सामना करना होगा। इतनी सड़ती लाशों के बीच बीमारियां फैलेंगी। लोगों को दवाइयां मुहैया करवाना भी बड़ी चैलेंज है। 100 के करीब डॉक्टर्स की जरूरत होगी, लाखों कपड़े और हजारों टन की अनाज की जरूरत होगी। सारे शहर को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने में कई महीने बीत जाएंगे। खाने की व्यवस्था टेंट नंबर 4 में है। हवा माटे टेंट नंबर 4 में मरचे। दवाई के लिए तीसरी लाइन में जाइए। दवा के लिए तीसरी लाइन में जाइए। हवा माटे टेंट नंबर 4 में व्यवस्था છે। मुश्किल की इस घड़ी में हम आपके साथ हैं। डरना मत, चिंता सब मत वापस आ कीजिए। भोजन की व्यवस्था टेंट नंबर 4 में। जल्दी बढ़ो भाई, जल्दी। नरेंद्र भाई, वकील साहब बुला रहे हैं। तुम दोनों यहाँ संभालो, मैं हाँ लेकर आता हूँ। ठीक है। सारा शहर खत्म हो गया। दुकानें बह गई, रास्ते खत्म हो गए, खेत खलियान सब। कूलों में पानी नहीं है पीने के लिए। अनाज नहीं है, लोगों के घरों में भूखे हैं। वो बच्चे की एक कमीज। अपने घर में अगर एक सदस्य की मौत हो जाए ना, तो टूट के बिखर जाते हैं हम। और यहां परिवार का परिवार खत्म हो, छोटे छोटे बच्चे ऐसे कीचड़ में, औरतें बूढ़े सब। अपने हाथों से ठीक कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसे दुख दूर करूं इन लोगों का, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम तुम्हारा दुख समझते हैं। तुम्हारा और कार्यकर्ताओं का काम देखकर मिलिट्री के जवान खुश हुए। इतने बड़े दुख के आगे ये वकील साहब, ये नरेंद्र,
दुख ईश्वर दत्त है और सेवा मानव कर्म है। हम राष्ट्र के स्वयं सेवक हैं और हमें सेवा करते रहना है। अगर दूसरों का दुख देखकर तुम टूट जाओगे तो दूसरों की सहायता कैसे कर पाओगे? नरेंद्र, ये मत देखो कि कितने दुखी हैं, ये गिनो कि ज्यादा से ज्यादा सुख कितने लोगों को पहुंचा सकते हो। घर क्यों छोड़ा था? देशवासियों की सेवा करने हैं ना, ये याद रखना और अपना काम करते रहो। युवराज जी, इंदिरा जी भी नहीं रुक पाई थी यहाँ पर, सर्दी लाशों के बीच, मतलब वो बास नहीं ले पा रही थी। और नरेंद्र और बाकी सारे कार्यकर्ता यहाँ पर फिर भी। कोई रुके कोई ना रुके वकील साहब, मैं तो रुकूंगा यहीं पर। ये ऐसे 2-4 महीने में खत्म होने वाला काम नहीं है। लाशें जानवरों की, इंसानों की सड़ रही हैं सड़क पर, बीमारियां फैल रही हैं, डायरिया, ये रेस्पिरेटरी बीमारियां। 2 दिन में 13 लोग मर गए। प्लेग और कॉलेरा फैलने का डर है। अब आप चिंता मत कीजिए सरसंघ चालक, हमने लंगर लगाया है। रोज 50,000 लोग खाना खाते हैं। हमारे डॉक्टर्स 5 से 7 हजार लोगों को रोज देखते हैं, इलाज करते हैं उनका। 5 से 7 लाख की दवाइयां देते हैं उनको मुफ्त में। आर्मी के साथ साथ हमारे अपने 235 कार्यकर्ता हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन काम खत्म नहीं हो रहा। इतनी बर्बादी है। मोरबी को अपने पैरों पर फिर से खड़ा होने के लिए संघ से जो भी मदद चाहिए वो तुम्हें मिलेगी नरेंद्र। याद रखना, जब परमात्मा से आप शक्ति मांगते हैं तो वो आपको और कठिनाइयां देता है ताकि आपकी हिम्मत बढ़े और आप शक्तिशाली बने। याद रखना, मानवता ही परमात्मा का द्वार है। पराजय की लो डूबी रात की जागा नभ में विजय प्रभात। मनाओ अब ये शुभ त्योहार, कल आएगी फिर नई बहार। अंधेरे की टूटी दीवार, शौर्य का है ये स्वर्ण प्रभात। उठाएं हम ये पुण्य शपथ, हो अपना वीर धीर रणरथ। कि निज में सबका करें स्वीकार, नहीं हो स्वार्थ भरा संसार। खुशबू में खिले हो पारिजात, शौर्य का है ये स्वर्ण प्रभात। नहीं अब कोई अश्रु कथा, नहीं है शोक ना कोई व्यथा। कि लो अब दूर हुआ तूफान, खुला खुशियों का ये आसमान। फूलों ने कांटों को दी मात, शौर्य का है ये स्वर्ण प्रभात। 10 दिशा में उमंग लहरें, पलकों में सपनों के डेरे। हृदय में हो राम भरोसा, उसी ने रस अन्न परोसा। फिर क्यों संकोच की बात, शौर्य का है ये स्वर्ण प्रभात।